अब जब यहाँ से जाने की बारी आई, क्योंकि टिकट बना हुआ था हमारा और क्या है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे वेट कर रही थी और हम यहाँ से सुबह सुबह कड़कती हुई ठंड में हम दो भाई निकल चुके थे स्कूटी से। और बिल्कुल एक ठंड में और मौसम बिल्कुल एकदम तगड़ा, जब सुबह उठने का मन नहीं, भारी सूटकेस के साथ हम दोनों स्कूटी लेकर निकल पड़े। और जैसे ही हम जब स्टेशन पहुँचे तो पता लगा कि वहाँ पे जिसके पास टिकट है उसी की सिर्फ एंट्री हो सकती है और विदाउट मास्क एंट्री अलाउड नहीं है। हम अंदर गए और अंदर जाने के बाद क्या है, प्लेटफॉर्म पे ट्रेन नहीं थी। ट्रेन का वेट कर रहा था और करते करते फिर 5 मिनट के बाद ट्रेन आ जाती है और फिर एक सुंदर सा नज़ारे के साथ मेरा सफ़र शुरू हो जाता है बिहार के लिए। ट्रेन के थ्रू जब मैं झारखंड से बिहार जा रहा था तब ऐसा लग रहा था जैसे कि ये पूरा जन्नत सा आ चुका है। और आगे पारसनाथ हिल भी था जो कि बहुत ही फेमस है झारखंड का, जो कि सबसे बड़ा पर्वत है। तो उसको भी देखने का एक्साइटमेंट था और बहुत जल्द वो आने वाला था। और जब मैं कोडरमा पहुंचा, जो कि झारखंड और बिहार का बॉर्डर कहलाता है और जो कि नेचुरल रिसोर्सेज का पूरा खदान है, पूरा एकदम भरपूर भंडार है। झारखंड इसी के नाम से फेमस है, नेचुरल रिसोर्सेज से। तो जब मैं कोडरमा पहुंचा तो सोचा कि थोड़ा बाहर निकला जाए, क्योंकि बैठे बैठे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और फिर हम क्या है, जब ट्रेन रुका तब हम थोड़े से बाहर सीट से निकलकर बाहर की ओर आए और फिर ट्रेन चल पड़ी। और यहाँ से निकलने के बाद ही पता लगा कि यहाँ बहुत सारे टर्नल्स हैं जो कि ट्रेन उसके थ्रू होकर जाएगा। तो और भी सुनकर बढ़िया मज़ा आया। तो उसके लिए भी वेट कर रहा था मैं कि कब वो टर्नल आएगा। और जैसे ही ट्रेन टर्नल के अंदर गई, पूरा ट्रेन में अंधेरा छा गया और बिल्कुल भी लाइट का पता ही नहीं था और बिल्कुल एकदम शांत तो नहीं, शोर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि क्या है, गूंजती हुई आवाज़ उस टनल के अंदर सुनाई दे रही थी पटरियों की। और जब ट्रेन गया पहुंचा तो क्या है, थोड़े समय के लिए ट्रेन वहाँ रुका और वहाँ मैंने सोचा कुछ खाया जाए, क्योंकि मेरे पास क्या है, खाना ख़त्म हो चुका था और मैं खाना सुबह सुबह लाया नहीं था, क्योंकि मैं बहुत जल्दी सुबह 5 बजे उठा था। और जिस मार्केट में रुका ट्रेन, वहाँ सभी सब्जी मंडी बगल में। और फिर मैं स्टेशन से उतर कर फिर मैं थोड़ी दूर गया और वहाँ से कुछ स्नैक्स लिए, केक्स लिए, ताकि सफ़र अच्छे से पूरा हो सके। एक पानी का बोतल देना। कॉफी दे दीजिए। कितना हो गया? पानी का बोतल। और बाकी सभी चीज़ें लेने के बाद मैंने वो खाया। और खाने के बाद क्या है, वो पुल आने वाला था, जिस पुल को बहुत से लोग देखने के लिए बाहर से आते हैं। हददा पुल, जो कि गंगा रिवर बिहार से होकर, पटना से होकर गुजरती है। उस पुल को देखने के लिए बहुत लोग एक्साइटेड होते हैं। और जब तक ये ट्रेन वहाँ तक पहुँचती तब तक बहुत रात हो चुका था। और
इस पुल को क्रॉस करने के बाद हम घर की ओर चले जाते हैं जहां हम पहुंचने वाले थे।